डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया किसी से छिपा नहीं है। वह मामला शायद बहुत पहले रफा दफा हो गया होता अगर उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई न की होती। चूंकि इस मामले में एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है, इसलिए वहां की पुलिस पर दबाव भी समझा जा सकता है। घटना के करीब 8 दिन बाद तक पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने से बचती रही। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त आदेश दिया तो उसे हिरासत में लिया जा सका। पुलिस का वही रवैया मामले की जांच को लेकर भी है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय लगातार उसे फटकार लगाते हुए मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश देता रहा है, फिर भी पुलिस के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। यही वजह है कि एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे कड़ी फटकार लगाई है। अब अदालत ने इस जांच प्रक्रिया पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी रखने का प्रस्ताव रखा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार को करारा तमाचा है, यानी यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय को उसकी कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं। पेरा। लखीमपुर खीरी मामले में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए 4 किसान और एक पत्रकार कार से कुचलकर मारे गए थे, तो 3 को कथित रूप से भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। उस घटना के पीछे सोची समझी रणनीति थी। फिर आरोपियों के भीतर इस बात का भी दंभ था कि पुलिस और राज्य सरकार उनके खिलाफ नहीं जा सकती। शुरू से ही पुलिस उस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास करती रही। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और उस मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। मगर पुलिस ने कार से कुचलने और पीट पीट कर मारे जाने संबंधी घटनाओं की अलग अलग जांच करने के बजाय एक में मिलाकर जांच करनी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों में भी उसने उन्हीं लोगों के बयान दर्ज किए जो पुलिस के मनमाफिक बयान दे सकते थे। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली बार फटकार लगाई थी कि वहां मौजूद हजारों लोगों में से कुछ ही के बयान दर्ज क्यों किए गए। तब कुछ प्रदर्शनकारी किसानों के भी बयान लिए गए। अब भी आरोपियों के फोन पुलिस ने अपनी गिरफ्त में नहीं लिए हैं। इस पर अभी 3 जजों की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या पुलिस मुख्य आरोपी को बचाना चाहती है। इससे कठोर टिप्पणी पुलिस और सरकार के लिए भला क्या हो सकती है। पेरा। किसान आंदोलनकारियों की एक मांग लगातार बनी हुई है कि जब तक मुख्य आरोपी के पिता यानी गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मगर केंद्र ने मंत्री को उनके पद पर बने रहने दिया है।
फिर उत्तर प्रदेश में भी सरकार उसी पार्टी की है जिस पार्टी से मंत्री का ताल्लुक है। मंत्री की दबंगई और गवाहों को डराने धमकाने की शिकायतें भी लगातार मिलती रही हैं। ऐसे में लखीमपुर में निष्पक्ष जांच को लेकर स्वाभाविक ही सर्वोच्च न्यायालय का भरोसा नहीं बन पा रहा। यह बात पीठ ने स्पष्ट तौर पर कही भी और इसीलिए बाहरी किसी राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने का प्रस्ताव रखा है। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की साख पर करारी चोट है। पैरा देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण के कहर से तो जूझ ही रही है। अब यमुना के जहरीले पानी ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। काफी समय से यमुना के पानी में अमोनिया की बड़ी मात्रा ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में यमुना में पानी में बर्फ के पिंडों की तरह झाग तैर रहे हैं। पानी अत्यधिक जहरीला हो चुका है। इस कारण कई इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने और पानी के जहरीले होने की समस्या कोई आज की नहीं है। ऐसा पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। ज्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि लंबे समय से यह समस्या बनी रहने के बावजूद इसके समाधान का रास्ता निकालने को कोई तैयार नहीं है। यमुना के प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी ओर ये राज्य कुछ सुनने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर यमुना का यह संकट राजनीति के दुष्चक्र में उलझ कर रह गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यमुना प्रदूषण मुक्त कैसे हो और दिल्ली का जल संकट भी खत्म हो। पैरा गौरतलब है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की औद्योगिक इकाइयों से जो अपशिष्ट और जहरीले रसायन निकलते हैं उन्हें यमुना में छोड़ दिया जाता है। वैसे यह समस्या देश की तमाम छोटी बड़ी नदियों के साथ है। ये नदियां जिन शहरी इलाकों खास तौर से औद्योगिक शहरों से गुजरती हैं वहां का अपशिष्ट इनमें बहा दिया जाता है। इसलिए आज ज्यादातर नदियां खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुकी हैं। दिल्ली की समस्या इसलिए ज्यादा गंभीर होती जा रही है कि जिस जगह से आपूर्ति के लिए पानी लिया जाता है वह हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल जैसे कई शहरों का औद्योगिक अपशिष्ट सीधे यमुना में आ रहा है। इसी तरह दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर में भी छोटे बड़े उद्योगों की संख्या काफी है और यहाँ से निकलने वाला जहरीला कचरा और पानी भी यमुना में गिरता है। ठंड के मौसम में यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसे में यमुना को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। समाप्त।